हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू। फ्रेंड्स, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ टाइम से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं। मैं आपका आदिकाल में जो वीडियो चल रही थी वो आपके लिए कंटिन्यू करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। तो रासो साहित्य के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने लिखे हैं ये आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी जो रचनाएं हैं वो दी गई हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनके अनुसार और इन्हीं के अनुसार ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो आपके एक साइड में आपके कवि दे रखे हैं और उनकी ये रचनाएं हैं, उनका समय और कौन सा रस उसमें लिया गया है वो रस दिया गया है, अध्याय कौन सा है मतलब खंड कौन सा है, भाषा कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है और काव्य रूप। ठीक है फ्रेंड्स, दलपति विजय ने खुमान रासो लिखी है जिसका समय दिया है 9वीं शताब्दी। ठीक है, 9वीं सदी। और इसमें रस जो है आपका वीर रस है, ये आपसे पूछ लेते हैं। खुमान रासो जो रचना है उसके कवि कौन है, ठीक है, किसने लिखी है, तो आप ध्यान रखना दलपति विजय ने लिखी है ये। भाषा इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है और काव्य रूप ये प्रबंध काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है नरपति नाल। नरपति नाल ने लिखी है विशल देव रासो। ये प्रश्न आपसे खुमान रासो विशल देव रासो पूछे जाते हैं रासो साहित्य के अंदर से। यही इस तरीके ही प्रश्न आते हैं कि इसके अंदर कौन सा रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और इसके कवि कौन है। तो ये ध्यान रखना, विशल देव रासो में जो है नरपति नाल इनके राइटर हैं, कवि हैं, और ये इसका समय जो दिया है 1212 दे रखा है। रस इसमें श्रृंगार रस है। ठीक है फ्रेंड, और ये 4 खंडों में विभाजित किया गया है। भाषा इसकी आप देख रहे हो ये ब्लैंक है, तो इसका मतलब ये राजस्थानी भाषा है और वीर गीत इसका काव्य रूप है। आगे दिया है जगनिक। जगनिक ने लिखा है परमाल रासो। परमाल रासो किसने लिखी है, जगनिक ने। इसका समय आप देख सकते हो 1230 है। वीर रस है इसके अंदर और इसका अध्याय भी आपका 4 खंडों में विभाजित किया गया है। जो ब्लैंक का आपको दिख रहा है उसका मतलब वही है। ठीक है, वीर गीत है ये काव्य रूप में। आगे है चंद्र बरदाई। ये सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में आपका, चाहे टीजीटी हिंदी हो या फिर पीजीटी हो या फिर नेट का एग्ज़ाम हो या अदर कोई हिंदी का एग्ज़ाम है। अगर आपको हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड, ये जो परमाल रासो फ्रेंड्स, ये परमाल रासो ये एक आला खंड है, ये आप ध्यान रखना। ओके, चंद्रबरदाई किसने लिखा है, तो ये पृथ्वीराज रासो जो कि सांधर ने लिखी है। अमीर रासो किसने लिखी है, सांधर ने लिखी है। नल सिंह जो है विजयपाल रासो इन्होंने लिखा है रचना, इनकी रचना है विजयपाल रासो। आगे है श्रीधर ने लिखा है आपका रणमल छंद। रणमल छंद किसने लिखा है, श्रीधर ने लिखा है। आप इसका समय देख सकते हैं। रस इसमें वीर रस है दोनों में, और छंद 42 छंद तो विजयपाल रासो मिलेंगे और 70 छंद आपके रणमल छंद में मिलेंगे। भाषा इसमें डिंगल का प्रयोग किया गया है और ये काव्य जो है वीर गीत काव्य है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिखा गया है कि चंद्रबरदाई जो है हिंदी के क्या है, प्रथम महाकवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माने जाते हैं ये कि ये हिंदी के महाकवि हैं प्रथम। ओके, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो पृथ्वीराज रासो माना जाता है, और जो महाकवि माने जाते हैं वो चंद्रबरदाई माने जाते हैं। इसी जैसे कि विश्वबंधु भी यही बात कहते हैं कि हिंदी का वास्तविक जो प्रथम महाकवि है वो चंद्रबरदाई को ही कहा गया है। तो इन दोनों का मत क्या है, सेम मत है। ठीक है, बट कुछ विद्वानों को इस पर मतभेद रहता है कि पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता में विद्वानों का क्या है, उनके बीच में क्या है, मतभेद है। तो कुछ लोगों ने इसको प्रमाणिक माना है, किसी ने अप्रमाणिक माना है, किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो चलिए देखते हैं किसने क्या माना है। आप ये नीचे देख सकते हो कि जो पृथ्वीराज रासो जो लिखी गई है, विश्वबंधु ने इसको क्या माना है, प्रमाणिक माना है। मोहनलाल विष्णु ने इसको प्रमाणिक माना है। लाल पांडे ने इसको माना है ठीक है, कर्नल टाय ने इसे माना है प्रमाणिक है। ये अप्रमाणिक कितने लोगों ने माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रमाणिक माना है। देवी प्रसाद ने इसे अप्रमाणिक माना है।
और आप देख सकते हैं कबीरदास हो गए, गौरी शंकर, ठीक है, ये सब ने अप्रमाणिक माना। अर्ध प्रमाणिक माना है ये आपके मुनिजन विजय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और आपके डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। ये पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा कि किसने अर्ध प्रमाणिक माना है, अप्रमाणिक माना है, और प्रमाणिक किसने माना है। तो फ्रेंड्स आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ना लेके आप कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, आज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए आपको वीडियो इस टाइप से मिलेगी, थोड़ी आवाज़ में आपको चेंजिंग मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि पृथ्वीराज रासो ने 68 छंदों का प्रयोग किया है। 68 छंदों का प्रयोग किया है। मुख्य छंद इनके हैं, आप ये देख सकते हैं, कवित्त, छप्पे, दोहा, तोमर, ये सब इनके क्या है, मुख्य छंद हैं इनके। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। चंद्रबरदाई ने कौन सी रचना लिखी थी, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ये आप याद रखना। और उनके छप्पे छंद का इन्हें विशेषज्ञ माना जाता है, चंद्रबरदाई को। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में रचित माना है, ठीक है, क्या माना है, सुख सखी संवाद। ऐसे पॉइंट्स को आप लिख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते, बट क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं कि सुख सखी संवाद किसने माना है, संवाद, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र थे जिनका नाम था जलहन ने इसे पूरा किया है। जो पृथ्वीराज रासो है फ्रेंड, वो पूरा नहीं था, उसको पूरा किसने किया था, चंद्रबरदाई के बेटे ने पूरा किया था, ठीक है, आप याद रखोगे। ओके, याद इसलिए रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ पता नहीं होता कहाँ से आ जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप कर लोगे, इसलिए अच्छा है कि आप पूरा पढ़िए, क्वेश्चन तो कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। ओके, और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वही मैं लेके आती हूँ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि ये पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं। अब आपसे ये पूछ ले कि पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक काव्य महाकाव्य किसने माना है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी माना है इसको। राजनीति की क्या माना है इसको, त्रासदी माना है, किसने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। नेक्स्ट है, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन जो किया गया है, 12 मासा का वर्णन किसमें किया गया है, विशलदेव रासो में किया गया है। अब विशलदेव रासो किसने लिखी है, तो नरपति नाल ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है, कई मास बंद पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण क्या है, सर्ग है। ये पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण क्या है, ये एक सर्ग है, कई मास बंद। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो माना है, वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ आचार्य ने माना है, वो है विशलदेव रासो को माना है, ठीक है, विशलदेव रासो को इन्होंने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूरा नाम इनका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सभी को पता होगा। आगे दिया है, परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदार की वीरता के बारे में बताया गया है। जो परमाल रासो है उसमें वीरता का वर्णन किया गया है, आला उदल 2 सरदार हैं, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे दिया है, आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश। अभी आलाखंड जो है वो कहाँ गाया जाता है, तो बरसात के ऋतु में ये गाया जाता है, बरसात के मौसम में उत्तर प्रदेश में जो वेसवाड़ा, पूर्वांचल में बुंदेलखंड क्षेत्र में ये गाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपके कि रासो साहित्य से जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है इसलिए मुझे वीडियो बीच बीच में रोकनी पड़ रही है। ओके, इस टाइप की और भी वीडियो आएंगी, क्योंकि आपका रासो साहित्य ये हो गया, इससे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो इसके अंदर से ही आएगा। अगर अलग से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो वो पूरा मैं कोशिश करूँगी कि अलग से मैं क्वेश्चन बना सकूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को शेयर करना। ओके, बाय।